अगर वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है उसको कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हम आज डिटेल भी दे रहे हैं। ये NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल nvsp.in में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वोटर अपना नाम और डिटेल डालते हुए चेक कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन न्यूज अपडेट के साथ। चुनाव की बात करें तो आज जिला प्रशासन वोटर लिस्ट प्रकाशित करने जा रहा है। कुल 16,23,543 मतदाताओं के इसमें नाम है। डीएम सुहास एलवाई ने इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जानकारी दी कि 27,017 नाम जो है वो हटा दिए गए हैं, वहीं 82,939 82,939 नामों को जो है वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। और कुछ क्या कहा डीएम सुहास एलवाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सुनते हैं। चुनाव होनी है, उसके लिए वोटर लिस्ट का प्रकाशन आज किया जा रहा है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अभी जो सर्वे हुआ है, अभी जो वोटर लिस्ट में नाम बढ़ी है 82,939 वोटर्स की नाम बढ़ी है, 27,017 वोटर्स की नाम डिलीशन हुआ है। तो फिर से रिपीट कर दीजिए नंबर। 82, हम ये आंकड़ा दे भी देंगे, 82,939 वोटर्स हैव बीन एडेड एंड 27,017 वोटर्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द वोटर लिस्ट। मैं दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे जितने भी वोटर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ। ये एक गणतंत्र का पर्व होता है। इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। एवरी पर्सन शुड वोट। उसके लिए आवश्यक है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में रहे। तो आप सब जानते हैं कि अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहता है तो वोट नहीं डाल पाएंगे। तो इसमें निरंतर अभियान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से तो चलाए ही जा रहा है, परंतु क्योंकि विगत 2-3 महीने में ये एक बृहद अभियान में 82,000 से अधिक वोटर्स को ऐड किया गया। अभी भी यदि किसी का वोट अगर वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है उसको कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हम आज डिटेल भी दे रहे हैं। ये NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल nvsp.in में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वोटर अपना नाम और डिटेल डालते हुए चेक कर सकता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं। अगर है तो किस बूथ में उनका वोट डालना है। उसमें अधिकांश लोगों का होगा। अगर किसी का छूट गया है तो उसमें कैसे, आपको एक फॉर्म 6 होता है जिसमें वोटर लिस्ट में आपका नाम आप जुड़वा सकते हैं। उस फॉर्म 6 को भी ऑनलाइन ही भरवा सकते हैं। ये भी गौतम बुद्ध नगर के बहुत सारे जनता, बहुत सारे वोटर्स ऑनलाइन ही भरती है। घर में और कुछ नहीं करना, आपको घर में बैठे बैठे आप भरिए। आपको घर में ही पोस्टमैन आके स्पीड पोस्ट के माध्यम से एपिक कार्ड मिल जाएगी। अभी नया नियम है, आप जानते भी होंगे। तो कैसे भरना है, आपका नाम कैसे वोटर लिस्ट में रहना है, आपको कराना है, उसके लिए फॉर्म दी गई। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो प्लीज़ इसको फॉर्म भर दीजिएगा। एक दो बिंदु, अपना नाम चेक कर लीजिए NVSP जाके कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं। अगर नहीं है तो वहीं पर आपको डिटेल्स दिया हुआ है कैसे आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। क्योंकि बाद में जब एक बार नॉमिनेशन फाइनल हो जाती है, नॉमिनेशन की अंतिम तिथि के बाद कोई भी वोटर लिस्ट में चेंजेस संभव नहीं हो पाएगा। अगर वोटर लिस्ट में नाम अगर नहीं है तो वोट डालना संभव नहीं है। तो अतः मेरा आपके माध्यम से जनता से अनुरोध है कि चेक कर लें एक बार, और इफ़ योर नेम इज़ नॉट देयर प्लीज़ गेट इट इंक्लूडेड। तो ये मुझे इसकी कोई लास्ट डेट है क्या? जो कोई भी वोटर लिस्ट में जो नाम बढ़ने की जो अंतिम तिथि होती है, नामांकन वापसी जब तक होती है, नामांकन वापसी की जो तिथि होती है, क्योंकि उसी दिन फाइनल लिस्ट निकल जाती है, तो उसके बाद कोई भी नाम बढ़ा नहीं सकते। बट ऑलरेडी देरी हो गया है, तो अभी तक अगर आपने अपना फॉर्म नहीं भरा है तो अभी कृपया उसको भर दीजिएगा। साथ में 1754 हमारे पोलिंग बूथ हैं और इनमें जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो रहेगी। और जैसे आने वाले दिनों में निर्वाचन की गतिविधियां जब बढ़ेगी तो इन बूथों की लिस्ट भी आपको ऑलरेडी ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आप अपने नज़दीकी बूथ के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। और बाकी आने वाले दिनों में तो हम तो अपील करेंगे ही कि वोटिंग मतदान करने ज़रूर जाए। बट जो हमारी तैयारी है वोटर लिस्ट के बारे में, पोलिंग बूथ के बारे में, तो वो आपके सामने रखनी है। आवश्यक सुविधाओं में जैसे कोविड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोविड को लेके डिटेल गाइडलाइंस है
प्रत्येक वोटर के लिए, खासतौर पे पोलिंग बूथ में जो आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए और वोटर के लिए जो गाइडलाइन है वो हम आपको डिटेल गाइडलाइन दे देंगे। तो वो जनता से भी अनुरोध है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो इनफैक्ट वो दुकान में जाए या हम कहीं भी जाए वोटिंग करने जाए, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसमें दूरी का हो, उसमें मास्क का हो, सैनिटाइजर का हो, कोविड हेल्प डेस्क का हो, वो सारे पालन किए जाए। हमें अंडर एस्टिमेट करनी चाहिए, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और जो रिस्ट्रिक्शंस ये लगाया जा रहा है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगाया जा रहा है कि हम जो भी कदम उठाएं एक सतर्कता के साथ, एक केयरफुल के साथ, जैसे कहते हैं ना, इट इज़ बेटर टू बी सेफ। सो इसीलिए जनता की, समाज की सेफ्टी के लिए ये सारे कदम उठाए। देखिए ये सब ठीक है, जो बाहर का व्यक्ति है या हमारे जिले का व्यक्ति वो जाता है कि हमारे जिले में बेड कितने, हमें अगर जो कोई प्रॉब्लम होती है, ये म्यूटेशन बढ़ता है तो हमारे लिए क्या सुविधा है, आपने बहुत उसमें कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। हमारे पास जो डैशबोर्ड है, हमारे पास 20 से अधिक हॉस्पिटल में 3000 से अधिक बेड तैयार है, बट आज की तारीख में उसकी आवश्यकता नहीं है। परंतु इन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, इन हॉस्पिटल्स में बेड्स की व्यवस्था हो, इन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, ये सारे तैयारी पहले से की जा चुकी है और ये एक तैयारी व्यवस्था हमेशा रहेगी ही रहेगी। बट जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, हमें तैयारी हर हालत के लिए करनी चाहिए, हर इवेंचुअलिटी के लिए करनी चाहिए। बट आशा यही हम करते हैं कि जैसे अभी तक एक अच्छी चीज़ पर ये निकल के आई है कि इसमें फैटालिटी कम है, तो हम आशा करते हैं कि ये बढ़े, बट तैयारी उसी के लिए करेंगे जो अगर चुनौती भरा हो तो उसको हम दिल्ली से सटे हुए हैं और दिल्ली में 25%। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करता हूँ कि कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें, जो बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से जो गलत तथ्यों को जो प्रसारित करते हैं उस पर ध्यान न दें। जनपद गौतम बुद्ध नगर में ओमिक्रॉन का एक केस कंफर्म हुई थी जीन सीक्वेंसिंग के माध्यम से। वो व्यक्ति ऑलरेडी नेगेटिव टर्न हो चुके हैं, उनके परिवार वाले पहले से ही नेगेटिव थे। आज की तारीख में ओमिक्रॉन का जीन सीक्वेंसिंग में कंफर्म्ड कोई केस वर्तमान में नहीं है। और जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की बात करें, 11,748 इंटरनेशनल ट्रैवलर ऐसे थे जो अन्य राष्ट्रों से हमारे जनपद में आए थे। उसमें 2527 ऐसे व्यक्ति थे जो हाई रिस्क कंट्रीज से आए थे, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट या जहां पे वेरिएंट ऑफ कंसर्न प्रचलित थी। इन सब की टेस्टिंग के बाद इनमें से 16 लोग पॉजिटिव आए थे। इनमें जो जीन सीक्वेंसिंग से जो रिजल्ट आया है उनमें कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट कंफर्म नहीं हुई है, ओमिक्रॉन वेरिएंट की व्यक्ति नहीं है। तो पुनः हम आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि ये जो वेरिएंट है इसमें केसेस की संख्या ज़रूर तेजी से बढ़ी है, परंतु हॉस्पिटलाइजेशन में कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रही है। खासतौर पे जो कोमॉर्बिडिटी के लिए, क्योंकि आइसोलेट करके हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ रहा है, उसको छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन की जो कमी है वो अब तक विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें आवश्यकता नहीं पड़ी है। परंतु प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमें जो प्रिकॉशंस लेना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें पालन करनी है, तो उसको हम सब मिल के करें। आप सब लोगों ने प्रथम और समारोह में जो बंद एरिया है वहाँ पर 100 लोग रह सकते हैं, तथा जो अगर खुले स्थान है, जो क्षमता है खुले स्थान के उसकी 50% क्षमता तक लोग रह सकते हैं। कोविड हेल्प डेस्क, ये क्योंकि यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज और जितने भी आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक गतिविधियों को रोका नहीं जाएगा। उनको किसी तरह की पास या किसी तरह की कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आवागमन जैसे पहले है वैसे ही रहेगा। परंतु कोविड हेल्प डेस्क प्रत्येक इंडस्ट्री हो, प्रत्येक संस्था हो, उनमें उनके द्वारा पहले भी उन्होंने स्थापित किया था, तो अभी भी उनके द्वारा स्थापित किया जाएगा। कोविड हेल्प डेस्क में कोविड के बारे में जानकारियाँ रहेगी, और यदि कोई अगर किसी को कोविड से संबंधित जानकारी चाहिए, डॉक्टर की सहायता चाहिए, तो उनके माध्यम से इनेबल किया जाएगा। कंट्रोल रूम का नंबर 1800-419-2211, वो हमारी उसमें क्षमता बढ़ा दी गई है ताकि लोग उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जनरली अगर आपको बताएं कि कंट्रोल रूम में जो कॉल आती है वो हमारे लिए एक आइडिया लगती है कि जनता में को क्या स्थिति है या वो क्या जिज्ञासा है। आज की तारीख में भी जैसे जब सेकेंड वेव में 1000 केस गई थी, उस वक्त कंट्रोल रूम में जो आने वाली कॉल्स की संख्या थी बहुत ज़्यादा थी।
आज की तारीख में कंट्रोल रूम में आने वाली जो कॉल्स की संख्या बहुत कम है और उनमें जो आती भी वोटर है 16,23,545। ये नए मीडिया को मिल जाएगा। ये मीडिया चलिए उसके आगे तो विद दिस आप सबको पुनः नववर्ष मंगलमय हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप थे डीएम गौतम बुद्ध नगर सुहास एलवाई, जो जानकारी दे रहे थे वोटर लिस्ट के बारे में। वो जानकारी देते रहे थे। आप अपना नाम, अगर आपका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको फिर बता दूं। आप वेबसाइट nvsp.in पर जाके अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया है तो आप अपना नाम जल्द से जल्द वोटर लिस्ट में दर्ज करा लें। उसके लिए पूरी प्रक्रिया वेबसाइट पे दी गई है और डीएम ने अपील की है कि अपना नाम जरूर आप वोटर लिस्ट में जुड़वा लें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और चलते चलते एक अपील, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। आपको जो भी हमारा YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज पे खबर अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।